जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए, इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं आया है और ना ही आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको रोज नए नए वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 3k एंड 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट क्या है। 1 ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर n ओमेगा पावर n 1 ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर n 1। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि कुछ कंडीशंस आपको दिए गए हैं। पहला तो ये है कि n इज़ नॉट इक्वल टू 3k। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ वो बोल रहा है कि 1 ओमेगा स्क्वायर जो हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और सॉल्व करते हैं। तो आपकी जैसे मर्जी वैसे करो। मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो C2 को चेंज करो, चाहो R1 को चेंज करो, R2 को चेंज करो, जैसे मर्जी वैसे करो। मैंने C1 को चेंज किया, क्या किया? तीनों को एक में जोड़ दिया। जब मैंने तीनों को एक में जोड़ा तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। यहाँ भी बनेगा वही 1 प्लस ओमेगा पावर 2n और यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा ना। इन तीनों को जोड़ोगे तो यही आएगा। और यहाँ पर है ओमेगा पावर 1, यहाँ पर है ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर n एंड 1। ये अब चाहो तो आप इसके आगे सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको अब ये सोचना है कि इसका क्या मतलब है। n इज नॉट इक्वल टू 3k का मतलब ये है कि n की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो n है, इसकी जगह पर आप कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं। तो इनकी जगह पर आप सभी संख्याओं को रख सकते हैं, सभी नंबर्स को रख सकते हैं। बस 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। मतलब 3 के पहाड़ा में जो जो संख्याएं आती है उनको आप नहीं ले सकते। मतलब यहाँ पर 3 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 9 12 15 18 21 ये नहीं ले सकते। इनके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 3 लिया, 6 लिया, 9 लिया तो ये कंडीशन जो उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब आपको टर्म कंडीशन लगा के दिया है कि आप यहाँ पर 3 का गुणज नहीं ले सकते, मल्टीपल नहीं लेना है। तो क्या लेना है? आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, बस 3 के गुणज नहीं लेना। ठीक है, तो रख दो। मैं कहता हूं कि मैं n इक्वल टू 1 लूंगा, आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, मैं 1 लेता हूं। जैसे मैंने 1 लिया, ध्यान से देखना, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 बचेगा, यहां 1 हो गया, यहां पर 2 बचेगा, यहां 1 हो गया, यहां पर 2 बचेगा, है ना। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या भाई? 0 है। इसका मतलब कि यहां भी 0 हुआ, यहां भी 0, यहां भी 0। लिख दूं? लिख देता हूं 0 0 0 ओमेगा पावर n 1 ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर n एंड 1। इस डिटर्मिनेंट के C1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? 0 है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड। इसको आप चाहो तो डी मान लो, है ना। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो, आप चाहो तो इसको जैसे आप डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो, C1 को जोड़ा, C2 को घटाया, C1 C2 C3 को जोड़ा, कुछ कॉमन लिया, कुछ जोड़ा घटाया, ये आप कर सकते हो। मैं इनसे अलग आपको कुछ बताने चल रहा हूं। जब भी एक्स वाई जेड ए बी सी अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप ये तरीका लगा सकते हो। ठीक है, देखो ऑप्शन को देखते हुए चलना है। ठीक है, ऑप्शन में पहले ऑप्शन में एक्स वाई जेड है गुणा करके, दूसरे में भी एक्स वाई जेड है, तीसरे और चौथे में एक्स वाई जेड नहीं है। तो देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड तीनों का गुणा हो रहा है। अगर आपने एक्स वाई जेड की में से किसी एक की वैल्यू भी 0 लिया तो टोटल 0 हो जाएगा। भाई 0 का गुणा किस में भी करो 0 हो जाता है। मतलब यह है कि हम क्या करने चल रहे हैं, हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लेंगे, अपनी तरफ से एक्स वाई जेड का मान
मानने चल रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक्स वाई जेड में से किसी को भी जीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऑप्शन में दो जगह पर एक्स वाई जेड है, जैसे आप लोगे वो जीरो हो जाएगा। तो कभी भी ऑप्शन के दो ऑप्शन एक जैसे नहीं होने चाहिए। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उनमें से अगर एक से अधिक ऑप्शन एक जैसे आने लगे तो समझ जाओ कि आपका जो आप मानने चल रहे हो, जो आपने कल्पना किया है वो आपका गलत है। ठीक है, तो ऐसा मानोगे जिससे सारे ऑप्शन अलग अलग आए। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल है यार, ये हर क्वेश्चन में आप कर सकते हो। कभी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मान लिया, जैसे आपने मान लिया एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3, आ जाओ यहां पर 1 रखोगे तो ये 2 हो गया, यहां पर 1, यहां पर ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है ये क्या होगा, 4 होगा। यही तो भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहां पर रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप चाहो सॉल्व कर सकते हो ना। आप क्या करो, आप इसका प्रसार कर दो। पहले 2 का प्रसार करेंगे, ये बंद 4 3 12, 12 में से 1 निकल जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं 12 माइनस 1। फिर इस 1 का करोगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद 4 माइनस 1, लो भाई। फिर इस 1 का करोगे, ये बंद 1 माइनस 3, सॉल्व किया, 12 में से 1 निकल गया 11, 11 दूना 22, माइनस 4 में से 1 निकला 3, माइनस 3 और माइनस 2, ये आ गया आपका 17। क्या आया, 17। अब हमने क्या किया, एक्स वाई जेड का मान 1 2 3 इसमें रखा तो इसकी वैल्यू क्या आई, 17। अब ऑप्शन में चलेंगे, एक्स वाई जेड का मान 1 2 3 रखेंगे, जहां भी 17 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आ जाओ ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई है, तो इन तीनों का गुणा करो, 2 3 6, तो ये 6 हो गया। फिर 1 है प्लस 1 बाई एक्स है तो 1 बाई 1 होगा, 1 बाई 2 होगा, 1 बाई 3 होगा। यही तो, ओके। सॉल्व करते हैं, 6 है और 1, या तो 1 बटा 1 का मतलब 1 ही होता, तो 1 1 2 हो गया, प्लस 3 2 5, 5 बटे 6। अच्छा, ये सब भी आपको तेजी से आना चाहिए ना। तो 6 दूना 12 5 17, तो लो भाई 6 गुणे 17 बटे 6, लो पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया 17, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप चाहो तो इसमें एलिमेंट्री मेथड लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह तरीका सबसे आसान है। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है, कह रहा है कि ये 0 के बराबर होगा कब, जब m की वैल्यू ये होगी। मतलब m का कौन सा मान रख दें जिससे इसका मान 0 आ जाए। तो डिटरमिनेंट आपको क्या दिया गया है, यहां पर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, मतलब एनसीआर वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो आपने बायनॉमियल थ्योरम में ये चीज़ देखा होगा या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ऐसा देखा होगा। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और उसको हम लोग पास्कल लॉ कहते हैं, है ना, पास्कल नियम कहते हैं, उसी को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। कह रहा है कि m का कौन सा मान होगा जिसके लिए इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 11 है तो कोई ऐसा कॉलम लेंगे जिसमें 11 ऊपर बन जाए। यहाँ 12 है तो यहाँ चाहे यहाँ 12 बनाना है, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 बनाना है। बात समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने C2 को चेंज कर दिया। आप C1 को भी कर सकते हो। C2 को चेंज किया कैसे, C1 प्लस C2। मैंने C2 को चेंज किया कैसे, C1 और C2 को जोड़ दिया, कर दो। ये 10C4 हो गया, ये 11C6 हो गया, ये 12C8 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये 10C4 प्लस 10C5, 11C6 प्लस 11C7, 12C8 प्लस 12C9, और आपका जो C3 है वो तो ऐसे ही रहेगा। अब एक चीज आप एक चीज आप देखिएगा, क्या है वो चीज, अगर NCR हो प्लस में NCR -1 हो तो इसकी वैल्यू होती है n+1 CR। ऊपर यहां भी n, यहां भी n, यहां R हो, यहां R-1 हो, तो इसको जोड़ने के बाद क्या मिलता है, इस n में एक बढ़ जाता है और नीचे जो बड़ा होता है वही हो जाता है। मतलब समझो, इन दोनों में देखो, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, जैसे यहां n वैसे यहां भी 10, यहां भी 10। नीचे देखो, एक छूट 4 है, एक छूट 5 है, तो अगर ये R है तो इसमें से एक घटेगा तो R-1, मतलब अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी n+1, मतलब 10 में 1 जुड़ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 हो गया।
और इन दोनों में जो बड़ा होगा, भाई आर ही तो लिया जा रहा है, आर और आर माइनस 1 में आर बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही लिया जाएगा, तो 5 बड़ा है, तो ये हो गया C5। बात समझ में आई? यहाँ देखो 11 है, यहाँ 11, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7, तो 11 में 1 जुड़ जाएगा, 12 हो गया, और जो इन दोनों में बड़ा होगा वो हो जाएगा यानी 7। ऐसे ही यहाँ पर 12 है और नीचे 8 9 है, तो 12 में 1 जुड़ गया 13, और जो बड़ा होगा वो नीचे हो जाएगा, और आपका जो C1 है, C2 है और C3 है। ऐसे ही आपका यहाँ पर C3 जो है वो m+2 है और m+4 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11, यहाँ 12, यहाँ भी 12, यहाँ 13, यहाँ भी 13, है ना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से m का मान क्या रख दूं जिससे इसका मान 0 आ जाए। तो सोचो, अगर मैं m का मान 5 रखता हूं, m का मान अगर मैं 5 रखता हूं तो यहां 5 हो गया, जैसा ये वैसा ये। अगर यहां पर m का मान 5 हुआ तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो यहां भी 7, यहां भी 7। अगर यहां m का मान 5 रख दूं तो 5 और 4 9, ये भी 9, ये भी 9। मतलब ये हुआ कि जैसे C2 है वैसे आपका C3 भी बन जाएगा। तो अगर m बराबर 5 लिया तो यहां 5 हो जाएगा, यहां पर आपका 7 हो जाएगा, यहां पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो C2 बराबर क्या आ गया, C3 आ गया, जिससे इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं किया, C2 में C1 को जोड़ दिया और हमने यहां पर ये वाला रूल लगा दिया। तो हमने देखा कि भाई C2 में ऊपर का हिस्सा तो बराबर है, अब नीचे अगर m का मान में 5 रख दूं तो C2 और C3 बराबर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मान 0 आ जाएगा। हमसे यही कहा था कि m का ऐसा कौन सा मान रख दूं जिससे इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने m का मान 5 रखा, तो हमने देखा कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मान 0 हो रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट क्या है, इसको मैं D मान लेता हूं। डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 पावर x माइनस 2 पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ 1 है 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ है 3 पावर x माइनस 3 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 5 पावर x माइनस 5 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं R2 को चेंज करता हूँ, ये R2 है, R2 को चेंज करता हूँ कैसे, R2 माइनस R1 से। चेंज करने के बाद क्या आएगा वो समझो। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा, देखो 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर में से 2 पावर x माइनस 2 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाना है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस में 2 पावर x माइनस 2 पावर माइनस एक्स, ये तो होगा, इनटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स, माइनस लगाओगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स, ये हो गया। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर क्या आया, ये 2 बार है तो 2 इंटू 2 पावर एक्स इंटू, और यहाँ पर 2 इंटू 2 पावर माइनस एक्स। 2 पावर एक्स है 2 पावर माइनस एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 4 आएगा। जब हमने इसमें से इसको घटाया तो क्या मिला, 4 मिला। ऐसे इसमें से इसको घटाओगे तो भी 4 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 4 ही आएगा। क्यों, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, बस इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ 3 पावर एक्स होगा, यहाँ 3 पावर माइनस एक्स होगा। ऐसे यहाँ पर 5 पावर एक्स होगा, यहाँ 5 पावर माइनस एक्स होगा, यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो जब हमने घटाया तो हमें क्या मिला, 1 1 1 4 4 4। यहाँ पर है 2 पावर एक्स माइनस 2 पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर है 3 पावर एक्स माइनस 3 पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर है 5 पावर एक्स माइनस 5 पावर एक्स का होल स्क्वायर। और कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो R1 को चेंज कर सकते हो। कैसे, R1 में 4 का मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा दो, सिंपल है। जैसे आप
इसमें 4 का गुणा करोगे तो इसमें 4 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो पूरी तरह 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन केवल देखने में डेंजर लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ a इज नॉट इक्वल टू v इज नॉट इक्वल टू c, मतलब a b c के मान आपस में बराबर नहीं है। द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 0, x माइनस a, x माइनस b, x प्लस a 0, x माइनस c, x प्लस b, x प्लस c 0 इक्वल टू 0। मतलब x का कौन सा मान रख दें जिससे इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, x इक्वल टू 0 रख दो। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, प्रसार कर लो, या फिर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के सॉल्व करो, थोड़ा आपका टाइम जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। x बराबर 0 रखेंगे। जैसे आप x बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये 0, यहाँ पर माइनस a, यहाँ पर माइनस b, a b 0 c माइनस c 0, ये तो बनेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लो। क्या करोगे, देखो आप चाहो तो इसका प्रसार कर दो। जैसे आप प्रसार करोगे तो देखो 0, ये बंद, ये बंद। अच्छा 0 है तो इसका तो मान 0 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी मैं बात करूं तो माइनस a, ये बंद, ये बंद। माइनस a का 0 में होगा, 0 हो गया, और माइनस b का c में होगा तो प्लस में bc आ गया। फिर b की बात करें, ये बंद, ये बंद। a का c में करोगे तो प्लस ac, और ये 0 हो गया। लो भाई, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रखोगे 0 से गुणा, 0 हो गया। माइनस abc प्लस में abc इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चाहो तो ऑप्शन से जा सकते हो, आपका टाइम बचेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इन क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4 इज। आपको रियल रूट बताना है, जबकि जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, यहां पर दिया गया है sin x, cos x, फिर है आपका क्या, cos x, sin x, cos x, cos x, cos x, sin x, ये इक्वल टू 0 है। आपको रियल रूट्स बताने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। देखो भाई, क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम c1 को चेंज करेंगे। कर दें, c1 को चेंज करोगे तो क्या आएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3। हमने क्या किया, हमने c1 को ऐसे चेंज किया कि c1 में हमने c2 और c3 को जोड़ दिया। जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, sin x प्लस cos x, यानी 2 cos x प्लस sin x यहाँ बनेगा। और यहाँ भी देखो, सब जब तीनों को जोड़ोगे 2 cos x प्लस sin x, 2 cos और 1 sin है, यहाँ भी 2 cos 1 sin है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले ही बाहर कर देता हूँ, 2 cos प्लस sin, मेरा समय भी बचेगा, और जितना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो उतना करो, आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, हमने c1 को चेंज किया था, जब हमने जोड़ा सबको तो यहाँ पर एक ही टर्म बनेगा, ये इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 1 1, यहाँ आएगा क्या, cos x, यहाँ आएगा क्या, sin x, यहाँ आएगा क्या, cos x, यहाँ क्या है, cos x, और ये sin x इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है ना। अब एक काम और करते हैं, R2 को चेंज करता हूँ। कैसे, R2 माइनस R1 से, और R3 को भी चेंज करता हूँ। कैसे, R3 माइनस R1 से। मैंने इस R2 को चेंज कर दिया, इसमें से इसको घटा के, और R3 को चेंज कर दिया, इसमें से इसको घटा के। ठीक है, चलो यहाँ करता हूँ। देखो ये तो रहेगा ही आगे, 2 cos x प्लस sin x, R1 तो चेंज नहीं हुआ तो वो तो वही रहेगा, 1 cos x और cos x, यहाँ भी cos x है। ठीक है ना। अब क्या किया है आपने इसमें से इसको घटाया तो sin माइनस cos हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ होगा sin x माइनस क्या, cos x, और यहाँ होगा cos माइनस cos, तो ये 0 हो गया। ठीक है,
फिर यहाँ पर एक में से इसको हटाया ना, एक में से एक गया, यहाँ पर 0, काश में से काश निकलेगा, यहाँ 0 आएगा, और साइन में से काश निकलेगा तो साइन माइनस काश एक्स आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब इसका प्रसार कर दो, एक ही है ये तो 0 ये 0, मतलब एक ही के रिस्पेक्ट में आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो कर दो 2 काश एक्स प्लस में कितना भाई साइन एक्स, कर दोगे तो क्या आएगा, ये बंद, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 हो गया, तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बस यही बनेगा। और 1 का क्या मतलब है, 1 तो हट ही गया, और इसको भी हटा दो, लो भाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो। जब आप इसको इक्वल करोगे तो 2 कास एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना 0, तो साइन एक्स बराबर -2 कास एक्स, तो यहाँ से आएगा साइन एक्स अपॉन कास एक्स इक्वल टू -2x, और ये हो जाएगा tan x इक्वल टू कितना -2। क्या tan की वैल्यू -2 इस इंटरवल में, जो आपको इंटरवल दिया गया है -π/4 टू π/4, क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। रियल रूट्स पूछा है ना। दूसरे वाले की बात करो, इसको 0 के बराबर करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, साइन एक्स माइनस कास एक्स बराबर 0, साइन एक्स बराबर कास एक्स, और यहाँ से हो जाएगा साइन बाई कास tan x बराबर 1। ये इस इंटरवल में आएगा, क्लोज इंटरवल है, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू ही 1 होती है, तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा कितना 1 मिलेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भैया इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इक्वेशन दिया गया है, p लैम्डा पावर 4 प्लस q लैम्डा पावर 3 प्लस r लैम्डा पावर 2 प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू, एक आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा -3, लैम्डा -1, 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा प्लस 4, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा -4, 3 लैम्डा। आपको बताना है टी का मान क्या होगा, टी का मान आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर है टी, है ना। टी का मान कब मिलेगा, जब लैम्डा गायब हो जाए, और लैम्डा गायब कब होगा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, तो लैम्डा तब गायब होगा जब हम लैम्डा बराबर 0 रखेंगे। क्या करेंगे, लैम्डा बराबर 0 पुट कर देंगे। जैसे पुट करोगे, इधर जितने लैम्डा सब 0 हो जाएंगे, और इधर के भी लैम्डा 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जो चीज़ इधर रखोगे वो चीज़ उधर भी जाएगी, है ना। तो ये 0 ये 0 ये 0 सब 0, इधर केवल टी बचेगा। इधर क्या बचेगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, और ये -3 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, -4 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेना है, यही आपका टी का मान दे देगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसका प्रसार कर दो। तो 0 का प्रसार करने से कोई फायदा नहीं है, तो 0 ही कर देगा, -1 हो जाएगा। इसका प्रसार ये बंद, ये तो 0 हो गया, -12 प्लस इसका करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये बंद होगा, ये बंद हो गया, 4 -6, बस सॉल्व कर लो। तो ये 12 प्लस में आ जाएगा, और 4 में से 6 निकल गया, -2 का 3 में गुणा करोगे -6 प्लस में, आंसर आ गया आपका 18। ठीक है ना, क्या आया 18 आया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमसे टी का मान पूछा था, तो हम लैम्डा को गायब करेंगे। ठीक है, लैम्डा को गायब करेंगे तभी टी का मान आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन f100 इज इक्वल टू, आपको f(x) का मान दिया है और f100 का मान पूछ रहा है। f(x) का मान कितना है 1, 2x, 3x माइनस x माइनस 1, x, x, x माइनस 1, x, x माइनस 1, x माइनस 2, और यहाँ पर है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 और x, है ना। ये है
तो आपसे पूछ रहा है कि F100 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इसको छोटा करते हैं, उसके बाद हम x की जगह पर 100 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। क्या करेंगे देखो, एक काम करते हैं, C3 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? C3 माइनस C2 से। इस वाले को चेंज करते हैं, इसमें से इसको घटा के। तो यहीं पर किनारे में घटा रहा हूँ, x+1 में से x को घटाओगे, x+1 में से x को हटाओगे, ये कट गया, क्या आएगा? 1 आएगा। तो लिखता हूँ 1, ये तो चेंज नहीं हुआ है, ये तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। चेंजिंग तो आपने केवल C3 में किया है, ये 1 आएगा। ऐसे इसमें से इसको घटाओगे तो घटा लो, x+1 में से x-1 को घटा रहे हो तो x यहाँ भी x को कॉमन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, यानी कितना आया? 2x आया। यहाँ पर क्या आएगा? 2x आएगा। ऐसे इसमें से इसको घटाओगे, घटा लो, देखो भाई, x+1 x-1 x, माइनस करोगे किसको? x-1 को, x-2 को। ठीक है, कर लें। x यहाँ भी कॉमन कर लो, x-1 यहाँ भी, x-1 यहाँ भी, उसको भी कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या? x+1 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा x-2, है ना। तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यही तो आएगा। x से x कैंसिल हो गया, 2 और 1 3, क्या आएगा? 3x x-1, ये आया। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि C1 जो है ना वो C3 के बराबर आ गया। C1 और C3 ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो चाहे 100 रखो, चाहे 200 रखो, चाहे 500 रखो, आएगा तो 0 ही। इसका मतलब यह है कि F100 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसको 0 के इक्वल दिखाया गया है। कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या ABC AP में होंगे, ABC HP में होंगे, या ABC GP में होंगे। साथ ही साथ आपको आगे भी कंडीशन दिया गया, या अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो देखते हैं क्या होगा। दिया गया है A अल्फा प्लस B C B अल्फा प्लस C, A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C एंड 0 इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एक काम करता हूँ, मैं R1 को चेंज करता हूँ। कैसे? पहले मैं R1 में अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर R2 को जोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो क्या आएगा। इसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हुआ, B जुड़ जाएगा तो A अल्फ़ा प्लस B आ जाएगा, यहाँ पर B अल्फ़ा प्लस C आ जाएगा। और इसमें भी आपने मल्टीप्लाई किया है अल्फ़ा का, तो A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B अल्फ़ा, प्लस में B अल्फ़ा जुड़ जाएगा तो B अल्फ़ा प्लस C, तो B अल्फ़ा 2B अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2B अल्फ़ा प्लस C इक्वल टू 0 है। बाकी तो किसी को चेंज नहीं किया है तो वो तो वही रहेंगे। अब देखो क्या करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इस R1 में से R3 को घटा देता हूँ। ठीक है, घटाऊंगा तो क्या होगा, ये घटाया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये तो वही रहेगा, है ना। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से, क्या बनेगा। R1 को मैंने चेंज किया R1 माइनस R3 से, तो क्या बना, ये 0 हो गया, ये B है, ये A अल्फ़ा प्लस B है, ये 0, ये C, ये B अल्फ़ा प्लस C, और ये तो वही रहेगा A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2B अल्फ़ा प्लस में C, है ना। और यहाँ पर है आपका B अल्फ़ा प्लस C, और ये है आपका 0 इक्वल टू कितना, 0। अभी कुछ नहीं करना, अब इसका प्रसार कर दो। तो जब प्रसार करोगे तो इसका करने का कोई मतलब नहीं, इसी के रेस्पेक्ट में करना है, तो कर दो A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 2B अल्फ़ा प्लस C, है ना। क्या आएगा ज़रा देखना, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, B का इसमें करोगे तो आएगा B स्क्वायर अल्फ़ा प्लस BC, माइनस इसका इसमें करोगे तो AC अल्फ़ा माइनस में BC, और इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो BC से BC कैंसिल हो गया,
ठीक है, क्या बचेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस में 2b अल्फा प्लस सी, और ये है आपका बी स्क्वायर अल्फा माइनस ए सी अल्फा इक्वल टू कितना, 0। चाहो तो अल्फा को कॉमन कर लो, है ना, अल्फा को कॉमन करोगे तो ये यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए सी बचेगा, और अल्फा को कॉमन किया 0 के उधर फेंक दोगे, कहानी खत्म। ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस ए सी को अगर आप 0 के इक्वल करोगे, अगर आप इसको 0 के इक्वल करते हो, बोल दो कि इफ बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और ये कंडीशन होती है कि कब, जब ए बी सी किस में हो, जीपी में हो। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ए बी सी क्या है, जीपी में। ठीक है, अब दूसरी चीज आप इसको 0 के इक्वल करके देख सकते हो। जब आप ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी को 0 के इक्वल करोगे, तो यहां से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं x की जगह पर अल्फा को पुट कर दूं, x की जगह पर अल्फा की जगह पर x पुट कर दूं, तो ये आपको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है, एक रूट है। तो इसका मतलब कि अगर अल्फा को इधर लाऊंगा तो x माइनस अल्फा जो होगा वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। तो आपका आंसर आ चुका है, ए बी सी जो है वो जीपी में होगा, और x माइनस अल्फा जो होगा वो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए बी सी आर इन जीपी और x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कह रहा द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, लिख देता हूं 1 2 8 0 3 3 0 2 5 4 1 1 1 2 1 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। कह रहा है कि इसमें 4 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ना, कोफैक्टर निकालना है 4 एलिमेंट का, यानी इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। पहले ये देखना होगा कि 4 किस पोजीशन पर है। तो पहली बात तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया। 4 कॉलम है इसमें, 4 रो है इसमें। कॉलम कितने हैं, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ये आपका C4 हो गया। मतलब 4 क्रॉस 4 का ये डिटर्मिनेंट है। इसमें 4 रो हैं, 4 कॉलम है। ठीक है, अगर इस 4 की बात करें तो 4 किस पोजीशन पर है। पहली बात तो ये दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। पहली बात किस में है, ये दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो कोफैक्टर ऑफ 4 क्या आएगा, देखो भाई, -1 पावर m प्लस n होता है। m प्लस n का मतलब कि किस रो में है और किस कॉलम में है। तो -1 पावर दूसरे रो में है, तीसरे कॉलम में है, ये हो गया। अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस 4 की बात जब कर रहे हो तो ये पूरा आपका रो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 180 302 302 111 है ना, 111। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पावर 5, 3 + 2 5 होगा। तो अगर किसी भी -1 के पावर में अगर कोई भी ऑड नंबर आता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। चलो भाई, इसको प्रसार करते हैं। तो 1 का प्रसार करोगे, ये बंद, ये बंद, 1 का 0 में 0 हो गया, -2। ठीक है, फिर -8, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 3 -2, फिर प्लस में, अच्छा 0 है तो इसकी कहानी खत्म, है ना। ये -2 है, -1 तो बाहर हो, -2, 3 में से 2 निकल गया, 1 यानी -8, 8 और 2 10, तो -1 × -10 यानी कि आ गया कितना, 10, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट में जो 4 का कोफैक्टर होगा कितना होगा, 10 होगा। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है,
तो दोस्तों आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों को हल किया और 10 के 10 प्रश्न अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने देखा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन इससे हाई लेवल के नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। केवल 10 प्रश्न नहीं करेंगे, अगली वीडियो में और प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।